मेरे वालिद साहब मुझे साइकिल के ऊपर स्कूल छोड़ने जाते थे। वालिदा मेरी एक सरकारी मुलाजिम थी, टीचर थी। तो वालिद साहब स्कूल छोड़ने जाएँ, साइकिल पर जाएँ, आपकी वालिदा को वो बस स्टैंड पर साइकिल पर छोड़ने जाएँ और आप लोगों ने वहाँ से शुरू किया होता है, तो आपको पता है गरीबी क्या होती है। आपको पता है कि एफर्ट्स किसे कहते हैं। मैं उस आपको वो जो साइकिल समझाना चाह रहा हूँ कि मैं किस साइकिल की बात कर रहा हूँ। वो साइकिल बेसिकली है स्लेवरी का, जिसमें मैं, आप और आने वाले और अभी तक जो भी हमारे साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, जो हमारे साथ एशियन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो इसमें मौजूद हैं, वो उस इस साइकिल का हिस्सा हैं। आप भी इस साइकिल का हिस्सा हो। इस चीज़ की तरफ आपको बुरा नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई गोरा आपको इस चीज़ में इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि स्लेवरी की जो भी है ना कम्युनिटी, उसमें हम लोग खुद अपने आप को लेके आ चुके हैं। इवन कि आप पाकिस्तान की बात करें ना, अगर मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, तो हमारे अपने शहर जोराबाद की बात करता हूँ। आज भी वही लोग अमीर हैं जो पिछले जिनकी फैमिलीज़ अमीर आ रही हैं। नया बंदा तो अमीर होता ही नहीं यार। नया बंदा तो वही नौकरी में चल रहा है। नौकरी कर रहा है और बस काम चल रहा है उसका। अस्सलाम वालेकुम, रियल टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म से इसनाज़ शाहिद बोंदन। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं लिटरली आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने पिछले वीक अपलोड की थी फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, यकीन जानिए पहले वीडियो अपलोड की मुझे 700 प्लस व्यूज़ आए, इस पे कमेंट्स आए, लाइक्स आए, शेयर्स आए और फेसबुक के ऊपर भी मुझे 2000 प्लस व्यूज़ आए इस वीडियो के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा रीच आउट मिला और उस आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि मैं ग्रुप डिस्कशन करूँगा जिसके अंदर मैं उस शख्स से बात करूँगा जो यहाँ पर हमारी तरह ही आया था, उसने कारोबार स्टार्ट किया था। मगर मैं लिटरली उस ग्रुप डिस्कशन का मैंने प्लान बनाया हुआ था। लेकिन जस्ट जैसे ही मैंने वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड की और यूट्यूब पे की, तो मुझे ना काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया और उन्होंने मुझे बोला कि यार असनाद भाई आपने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है। लेकिन उस ग्रुप डिस्कशन से पहले आप कोशिश करें अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करें, अपने विज़न को थोड़ा और एक्सप्लेन करें, ताकि लोगों को पता चले कि वो बेसिकली देख क्या रहे हों। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लव टू से थैंक यू सो मच अगेन। तो मैं आप सबको एक छोटी-सी ना कहानी सुनाता हूँ आज, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मैंने क्या किया आज तक यहाँ पर। तो जब मैं अगर आप मेरी फेसबुक पर जाएँ ना, मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बोला था कि मुझे वो दिन भी याद है कि जब मेरे वालिद साहब मुझे साइकिल के ऊपर स्कूल छोड़ने जाते थे। तो उसके नीचे आप जो कमेंट्स पढ़ेंगे ना, उसमें ये मुझे बोला गया कि यार आप इसको एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको सिर्फ वो एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब बेसिकली एक ज़मींदार, एक किसान शोबे से उनका ताल्लुक है, किसान है वो खुद भी। वालिदा मेरी एक सरकारी मुलाज़िम थी, टीचर थी। तो जब उनकी शादी हुई तो हमारे पास हमारे पास एक घर था जो उसमें ना हमें 1-2 कमरे दे दिए गए थे, जिसमें वालिदा का सामान रख दिया गया और एक कमरे में हम पूरी फैमिली जिसमें हम 4 बहन-भाई, मैं, मेरे मेरा बड़ा भाई, मेरी 2 बहनें और वालिद साहब और वालिदा। तो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया। स्कूल जाते थे तो वालिद साहब हमें साइकिल पे छोड़ के आते थे। तो ये मैं आपको वो उस वक़्त की बातें बता रहा हूँ जब मैं होश में था। तो मैंने वो वक़्त देखा है कि जब आप यकीन मानेंगे जब आपको वालिद साहब स्कूल छोड़ने जाएँ, साइकिल पर जाएँ, आपकी वालिदा को वो बस स्टैंड पर साइकिल पर छोड़ने जाएँ और आप लोगों ने वहाँ से शुरू किया होता है, तो आपको पता है गरीबी क्या होती है। आपको पता है कि एफर्ट्स किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने तो वहाँ से स्टार्ट किया। तो मैं शुरू से ही उस चीज़ को लेके बड़ा, वो कहते हैं ना, एक मेरे ज़हन में बात बैठी हुई थी कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे यहाँ से निकलना है या मुझे जो भी कुछ करना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो कुछ भी करूँगा, मैं एक साइकिल के अंदर फँस जाऊँगा। मैं साइकिल उस साइकिल की बात नहीं कर रहा जिसपे मैं स्कूल जाया करता था। मैं उस साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये जो साइकिल मेरे इर्द-गिर्द चल रहा है। कि मैं अगर आपको अब मैं शुरू से स्टोरी सुनाने बैठ जाऊँ कि मैंने मैट्रिक कहाँ से की, एफएससी कहाँ से की, तो वो एक बहुत बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो खैर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हम लोग पहुँच गए। तो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए, पहले कुछ भी नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करना है, क्या नहीं करना। बस ये बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहाँ पे कुछ काम करेंगे, साथ पीआर की दौड़ में लग जाएँगे, जिस तरह अभी अभी तक लगे हुए हैं। काफ़ी जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो जो पुराने हैं, वो भी सब के सब इस दौड़ में लगे हुए हैं। मैं भी इस दौड़ में लग गया। मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि करना क्या है, कि ज़िंदगी में जो होता है ना, वो अचीवमेंट कैसे अचीव करनी है। तो आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। तो खैर ऑस्ट्रेलिया आ गए, यहाँ पर वही एपीएन, टीएफएन जो पहले दिन की एक कहानी होती है, हर बंदे के साथ होती है कि आप टैक्स फाइल नंबर अप्लाई कर दो, ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर अप्लाई कर दो, रेंट पे गाड़ी ले लो जाके। अगर आपको ड्राइविंग स्किल्स आते हैं, पाकिस्तान से आपके पास लाइसेंस है, क्योंकि ये याद रखिएगा, ड्राइविंग जो है ना, पाकिस्तान से लाइसेंस लेके आना बड़ा ज़रूरी है। डज़न्ट मैटर कि आपने ऊबर करनी है, नहीं करनी, मगर एक वो आपकी जो कहते हैं ना, आपने ट्रैवल करने के लिए आपको लाइसेंस की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे। खैर मुझे भी ये बताया गया था लाइसेंस लेके आना, मैं भी लाइसेंस लेके पहुँच गया।
उबर का हमने अकाउंट बना दिया जी, गाड़ी रेंट पे ले ली हमने, उबर स्टार्ट कर दी। जब वो मैंने काम स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं उस आपको वो जो साइकिल समझाना चाह रहा हूँ कि मैं किस साइकिल की बात कर रहा हूँ। वो साइकिल बेसिकली है स्लेवरी का, जिसमें मैं, आप और आने वाले और अभी तक जो भी हमारे साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो हमारे साथ एशियन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें मौजूद हैं, वो उस इस साइकिल का हिस्सा हैं। आप भी इस साइकिल का हिस्सा हो, क्योंकि हमारे पास वो एक डायरेक्शन नहीं थी। हमें सिर्फ ये बताया गया था काम करो, पैसा कमाओ, घर पे भेजो, फीसें दो अपनी, और बस वो चलता रहेगा साइकिल। और मैं यकीन माने मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि अगर आपने 4 साल या 5 साल आपने यहाँ पे टेन्योर गुजार दिया अपना, और आप उसी साइकिल का हिस्सा हो, तो आपने जिंदगी में कुछ अचीव किया ही नहीं। आपने जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया। क्यों? आप पैसा कमा रहे हो जब तक आप हेल्दी हो, जब तक आपके पाँव में जान है, और जब तक ये वो आपकी टांगे सलामत है, आपके बाजू सलामत, अल्लाह पाक आप सबको सेहतमंद रखे, तो आपका तब तक ये सर्किट चलेगा। आपने जो कुछ कमाना है, आपने घर पे खर्चा दे देना है, आपने घर के बिजली के बिल पे कर देना है, यहाँ पे आपने अपनी फीस पे कर देनी है, खाना खा लेना है। एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट नो सेविंग्स। मैं कहता हूँ आप 5 साल के बाद भी आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप 5 साल बाद ये बोलो ना कि मैंने पाकिस्तान जाके कुछ स्टार्टअप करना, आपके पास कुछ भी नहीं है भाई। आप पाकिस्तान जाके भी 5 साल बाद कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने वो 5 साल जो आपने यहाँ पे गुजार दिए ना, उसमें आपने वो स्लेवरी की है। आपको वो पैसे ही मिले हैं जिसमें आपने अपने घर का खर्चा चला दिया, जिसमें आपने यहाँ की फीसें दे दी, जिसमें आपने अपने यहाँ पे वो उसको क्या कहते हैं, आप नीड्स पूरी कर दी आपने। तो आप वो उस साइकिल पे चल रहे हो। आप काम करते रहोगे, पैसा आता रहेगा, पैसा लगता रहेगा, आप काम करते रहोगे, जब तक आपके पाँव में जाना है ये काम तब तक चलेगा। तो मैं बेसिकली जिस चीज को टारगेट कर रहा था, मैं वो इस चीज को टारगेट कर रहा था कि अगर मैं 5 साल बाद या 6 साल बाद ये डिसाइड करूं कि मैंने आज कल ट्रेड करवानी है, पाकिस्तान मैंने मूव होना है, तो मैं पाकिस्तान में क्या करूंगा? क्या मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा? क्या पाकिस्तान में मुझे इतनी सिक्योरिटी जो है आपकी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एड्स की, आपको वो इतनी मुहैया है कि आपके पाकिस्तान में इतनी वो उस मुझे मुझे आइडिया नहीं पता इस फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि आपको वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, जिसको जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 4-5 साल बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने आज पाकिस्तान जाना है, तो पाकिस्तान में जाके क्या मैं खुद को दोबारा इसी मकाम पर खड़ा कर लूंगा जो मैं अपनी नीड्स यहाँ पर पूरी कर रहा हूँ, जो मैं नीड्स अपनी पाकिस्तान में अपनी फैमिली की आज यहाँ बैठ के पूरी कर रहा हूँ, क्या मैं वो पाकिस्तान जाने के बाद भी कर लूंगा? क्यों? क्योंकि मैं आपको कहते हैं ना, लोग कहते हैं यार असनाद अगर आपने पाकिस्तान जाना भी है ना, तो पीआर लेके चले जाओ। भाई पीआर की दौड़ बहुत लंबी है। पीआर की जो दौड़ है ना, वो एक यूं समझ लो रेस लगी हुई है, और वो ऐसी मैराथन है जो खत्म भी नहीं हो रही। कुछ लोग ले रहे हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, कुछ लोगों को 2-3 साल 4 साल बाद मिल जाती है, कुछ का 10 साल से चल रहा है काम, कुछ यहाँ पे 15-15 साल से है, वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चल रही है। वो बस वो कहते हैं ना एक दौड़ है, उस दौड़ में आप भी उस दौड़ का हिस्सा हो, मैं भी उस दौड़ का हिस्सा हूँ। तो मैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भी ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको भी ये समझाना चाह रहा हूँ, और जो आने वाले नए बहन भाई हैं और जो अभी भी यहाँ पर है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसी स्लेवरी की साइकिल के अंदर फंस चुके हैं, जिसकी आपको मुझे भी समझ नहीं आ रही, जो आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मगर हम उसका एक पार्ट है। मैं आपको यकीन माने अगर आप आज भी उबर का, खास तौर पे टैक्सी ड्राइवर्स का कोई भी एड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी में देखते हैं ना, आप उबर उबर टैक्सी को छोड़ दें, आप पेट्रोल स्टेशन की बात कर ले। मैं खुद पेट्रोल स्टेशन वर्कर हूँ। मैं उसी उसी मैंने आपको लास्ट टाइम बोलता, मैं रिटेल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई डीसी एसी नहीं लगा हूँ, मैं भी पेट्रोल स्टेशन पे काम करता हूँ। तो अगर आप किसी पेट्रोल स्टेशन का, किसी कन्वीनियंस स्टोर का, किसी टैक्सी का, किसी उबर का, किसी सिक्योरिटी कंपनीज का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ऐड देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो कम्युनिटी आपको दिखाई देती है, वो आपकी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली और ये कम्युनिटी दिखाई जाती है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को सोचो कि यहाँ पे इस चीज के अंदर आपको बुरा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई गोरा आपको इस चीज में इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्लेवरी की जो भी है ना कम्युनिटी, उसमें हम लोग खुद अपने आप को लेके आ चुके हैं। हमारे पास कारोबार क्या है? हमारे पास कारोबार ये है कि हमने यहाँ पे 10-12 रेंट पे गाड़ियां दे देनी है, वो छोटी टोयोटा एक्को यारिस लेके दे देनी है। हम लोग क्योंकि हम लोग उस फील्ड का हिस्सा बन चुके हैं। हम लोग खुद नहीं बनते। असल में हमें लगता है कि हम लोग खुद प्लान कर रहे हैं। आप लोग खुद कुछ प्लान नहीं कर रहे भाई। ये सिस्टम एक ऐसा चल रहा है जो आपके माइंड से प्ले कर रहा है। आपने आए यहाँ पर, आपने छोटा मोटा काम स्टार्ट किया, आपको आपने बोला यार मेरे पास इतने पैसे सेव हो चुके हैं, मैं कुछ कारोबार कर दूं। आपके पहले जहन में सवाल जो आता है ना, पहले जहन में आपका आइडिया आता है कारोबार करने का, वही आता है कि 2-3 गाड़ियां लो, इसको रेंट पे दे देते हैं, वीकली पैसा आता रहेगा। वो आपको लग रहा है कि आपके आइडिया जहन में नहीं आया, आपके आपको लग रहा है कि आपके जहन में ये आइडिया आया, वो आइडिया नहीं आया। आप उस साइकिल का हिस्सा हो जो ये सिस्टम चला रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड से गेम हो रही है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा कि पेट्रोल स्टेशन खरीद लेते हैं। वो बहुत बड़ी गेम है। वो यकीन माने आप 4-5 साल क्या 6 साल लग रहे हैं, वो बहुत बड़ी गेम है, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको उसको छोड़ें आप।
पेट्रोल स्टेशन के हम बाद बाद में करेंगे, कैसे खरीदना, ये क्या करना, ये क्या नहीं करना। मेरा बेसिकली आपको, खुद को, अपने देखने वालों को, और जो नए लोग यहाँ पर आएंगे उनको इस जो रियल टॉक्स मैंने स्टार्ट किया था आज से कुछ वीक्स पहले, जिसकी वीडियो मैंने पीछे लॉन्च की थी। अब मैंने उस वीडियो में बकायदा बोला था कि मैं ग्रुप डिस्कशन करूंगा, मगर मैं ग्रुप डिस्कशन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जितना लोगों ने रीच आउट किया, उन्होंने मुझे बोला कि साथ भाई आपने उन्होंने मुझे यकीन करें अप्रिशिएट किया, और मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, आपने मुझे बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हो। उसमें मुझे यकीन, लोगों ने यही बोला कि आप थोड़ा पहले खुद को एक्सप्लेन करो, आपका विजन क्या है, इस सिस्टम का प्लान क्या है, ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं आपको छोटी सी एक्सटेंशन के साथ ये समझाता हूँ। आपने यहाँ पर आ गए, या आप यहाँ पर आ जाते हैं, जो जिस वीज़े पर भी आते हैं, डजेंट मैटर वो क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग पीएचडी के लिए भी आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग स्टूडेंट वीज़े पर आ रहे हैं, कुछ लोग वर्क वीज़ा, मुझे उसका आइडिया नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, और कुछ लोग पार्टनर वीज़े पर आ रहे हैं, जो भी सीन है। तो हमारी हमारी कम्युनिटी का स्टार्ट जो बेसिकली होता है वो एक होता है यही उबर, टैक्सी, सिक्योरिटी, पेट्रोल स्टेशन, जो मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और अभी भी उसी सिस्टम में फंसा हुआ हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप ये गलत काम कर रहे हो। देखिए, मजदूरी, मेहनत करना, ये अल्लाह पाक सब पे रहम करे, हलाल रोजी कमाना, यकीन करें बहुत बड़ी बात है, बरकत वाली बात है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मैंने अपनी कम्युनिटी को सिर्फ ये समझाना है कि अभी से अपने जो आपका माइंड है ना, उसको उसको खुद कंट्रोल करो। मैं अपने माइंड को खुद आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कुछ लोग मुझे भी बोलेंगे, यार आप खुद क्या करते हो, आप तो 4-5 साल से पेट्रोल स्टेशन पे ही काम कर रहे हो, आपने क्या कर लिया। आप, भाई मैंने जो भी करना है, ये मैं जो भी कर रहा हूँ, ये मैंने जो भी कुछ किया है अभी तक, मैं तो अभी अपने मुंह से ही चीज को एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने खुद कुछ नहीं किया। मैं तो खुद इस चीज को मुंह से एडमिट कर रहा हूँ, मैं पिछले 4-5 साल से उसी साइकिल के अंदर फंसा हुआ हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग नए आएंगे ना, मैंने उनको तो नहीं फंसने देना यार। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या जो लोग अभी ये काम कर रहे हैं, मैं भी उनको ये बात हूँ कि मैं खुद इस चीज से खफा हूँ कि मैं अपने साथ क्या करूँ, कि मैं उस साइकिल के अंदर फंस चुका हूँ, कि बंदा मेरे पास इतनी सेविंग्स है, तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं आज पाकिस्तान चला जाता हूँ, मैं पाकिस्तान जाके कुछ कारोबार स्टार्ट कर लूंगा। क्योंकि भाई मेरे पास स्टार्ट में प्लान ही नहीं था। मेरे पास एक ही प्लान था कि पीआर की दौड़ में लग जाओ, यहाँ पे कंसल्टेंट को पकड़ लो, वो आपको बोलेंगे ये कोर्स पकड़ो, ये करो, वो करो, और आप उस काम पे काम करो। और आपको मैं ये बात बता दूं, जो आपके हमारे सीनियर्स है ना, अल्लाह पाक सबका भला करे, अल्लाह पाक सबको इज्जत दे। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने खुद अपनी रिसर्च कभी की नहीं, तो मैं किसी का ही गिला करूंगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि आपकी मेजर कम्युनिटी जो आपकी पाकिस्तान से यहाँ पर है, ये जो भी हमारे दूसरे इंडियन भाई हैं, बांग्लादेश है, जो भी हमारे रिलेटिव कंट्रीज हैं, तो उनके भी बिजनेस जो यहाँ पर है ना, मोस्टली वो यही कर रहे हैं। किसी ने सिक्योरिटी कंपनी लॉन्च कर दी, किसी ने सिक्योरिटी की अकेडमी लॉन्च कर दी है, किसी ने 10-12 टैक्सी लेके खड़ी कर दी, वो लोगों को टैक्सी रेंट पे दे रहा है, कोई लाइसेंस टैक्सी के दे रहा है। तो हमारी मेजर कम्युनिटी भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। वो खुद भी इस चीज से बाहर नहीं आ रही कि हम लोग शायद इस चीज को छोड़ के ना कुछ नया स्टार्ट करें। हम लोग वो नया स्टार्ट कर नहीं पा रहे। अब इसका इसका आंसर आप लोग मुझे दें कि हम लोग वो नया स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे, कहाँ पे ऐसी कमी है। या हमारी स्टडीज में कमी रह गई, हमारी परवरिश में कमी रह गई, हमारे जो कहते हैं हमारे प्लान्स में कमी रह गई, हमें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, डायरेक्शन नहीं दिखाई, या वो पैसा कमाने का लालच। भाई नो डाउट कि आप प्रॉपर काम करो, ऊबर सिक्योरिटी जिस तरह मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मैंने भी ऊबर सिक्योरिटी की है भाई। मैं भी लोगों के घरों में पिज्जा दे के आया हूँ। मैंने भी सिक्योरिटी की शिफ्टिंग है, रात को 2-2 बजे तक खड़े रहे। मैंने तो इवन कि एफसीएस एक जॉब थी जिसमें हम लोग जब ट्रेन नहीं चला करती थी तो बसें चलती थी यहाँ पे मेलबर्न सिटी के अंदर। तो ट्रेन स्टेशन पे काम हो रहते थे, तो लोगों को ना यहाँ पे गवर्नमेंट बसें दिया करती थी कि आप बसों से ट्रैवल करो। तो मैं बेसिकली वहाँ पे वो एक रात को 4 बजे, सुबह के 4 बजे ना पहली बस का हमारे पास यहाँ पे, बहुत पुरानी बात है, मुझे भी टाइम का उतना आइडिया नहीं है। तो मेरा काम बेसिकली होता था कि सुबह 4 बजे जहाँ पे पहली बस ने निकलना है, वहाँ जाके जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो मुझसे पूछते हैं भाई हमने यहाँ जाना है, ये इधर जाना है। तो मेरा काम था तो उनको ये बताना कि भाई आपने इस स्टेशन पे जाना है तो फलां बस पकड़ लो, इसमें जाना है तो फलां बस पकड़ लो। तो मैंने भाई सारे काम किए हैं, छोटे मोटे, अल्लाह पाक माफ करे, इसमें कोई शर्म शर्म वाली बात नहीं, मुझे पता है कि फिर मुझे सारी मुझे तो नहीं पता कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत शुक्र है, कुछ लोग मुझे मेलबर्न में जानते हैं, तो उनको मैंने कुछ कुछ छुपाया नहीं हुआ। तो मैं बेसिकली सिर्फ आप लोगों से सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, खैर, कि जो लोग नए आ गए, भाई आप लोग नए आ गए हो, मोस्ट वेलकम, अल्लाह पाक आप सबको इज्जत दे, आप सबके ड्रीम्स पूरे करे, स्टडी करो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आपने यहाँ पर आना है, आपने उससे पहले कोई प्लान बना के आना है। खुदारा खुदारा ऐसे ही कश्ती पे मत बैठ जाया करो जिसका किनारा आपको खुद नहीं पता कि समुद्र का किनारा कहाँ से मिलेगा। क्योंकि आप लोग, मैं उस साइकिल में फंसा हुआ हूँ, आप भी शायद फंसे होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि
मैं खुद भी निकलूँ, आपको भी निकालूँ, और जो नए आने वाले हैं उनको उनको तो इस साइकिल में आना ही ना दूँ। यकीन करें, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी इज़्ज़त दी हमें। यकीन करें, इस मुल्क की वजह से बड़ा कुछ पैसे कमाए हैं, घर वालों को अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, खर्चा चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का करम है। कोई इस वो नहीं कह रहा कि मैं बड़ा खफ़ा हूँ इस चीज़ से। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें तब तक कर पा रहा हूँ जब तक अल्लाह पाक ने इज़्ज़त और सेहत दी हुई है। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे पास है ही नहीं। लॉन्ग टर्म सोच मेरे पास है, इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है। सिक्योरिटीज़ मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे पूछता हूँ, आप आज मैं आपको बोलूँ कि आप छोड़ो यहाँ से, पाकिस्तान चले जाओ, अपनी फैमिली के साथ रहो, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ़ आपकी स्टोरी नहीं है, ये जितने भी लोग देख रहे हैं शायद उनकी भी हो। शायद कुछ लोग होंगे जो अल्लाह पाक ने जिनको इज़्ज़त दी और उन्होंने अपने कारोबार सेटअप कर लिए हैं, वो भी से एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। मगर मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ मेरे समेत, जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरे साथ जो रूममेट्स हैं, हाउसमेट्स हैं, वो सब, उनके पास भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है करने के लिए। हम लोग यहाँ पे जो भी ऊबर सिक्योरिटी या पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब तक अल्लाह पाक ने सेहत दी तब तक कर रहे हैं, और खर्चा घर का चल रहा है। महीने की तनख्वाह जो फोर्टनाइटली आ जाती है, उसमें से हमें पता होता है कि जी 500 हमने घर दे देना है, फ़ोन बिल पे कर देना है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस बिल, फूड। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ भी नहीं है, फीस चली जाती है। कंसल्टेंट है, उनको देना पड़ जाता है भाई। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की फीसें आपको मैं बताने बैठती हूँ तो आप रो दो कि हम लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आ गए तो वो हमारे ऊपर फूल गिरा रही है ये सरकार? और हम लोग इस सरकार पे फूल गिरा रहे हैं भाई। हम लोग ही सरकार जो कमा रहे हैं वो इन्हीं को दे रहे हैं, तभी तो इनकी इकोनॉमी चल रही है। खैर, मेरा वो नहीं है मकसद कि इस मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलनी है, कैसे नहीं चलनी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हाँ, पैसा कमाओ, मगर एक ऐसे प्लान के साथ कमाओ कि जिससे आपको ये पता हो कि अगले 10 साल या 15 साल में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अभी मुझे नहीं पता कि मैं अगले साल में कहाँ स्टैंड करता हूँ, 10 साल तो दूर की बात है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने उस चेन को तोड़ना है, स्लेवरी वाली। देखिए, मजदूरी हम भी करते हैं, आप भी करें, अल्लाह पाक आप सबकी मजदूरी के अंदर बरकत डाले। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक प्लान क्रिएट करें यार। मुझे कुछ प्लान आप लोग बता दो कि मैं क्या करूं। मैंने पिछले 4-5 साल से यहाँ पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आज भी सुबह जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ। कहाँ पे पे आती है, वो बिल्स वगैरह पे हो रहे हैं, घर जा रहे हैं खर्चे, यूनी फीस या कॉलेज फीस, जो भी गाड़ी का खर्चा है, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। तो वो एक सर्कट चल रहा है, वो एक साइकिल है। वो कहते हैं ना, तनख्वाह आती है वो निकल जाती है। तो मैं उस सर्कट या साइकिल को तोड़ना चाहता हूँ कि कल को मैं ये स्टैंड लेता हूँ कि मैं कल को वापस चला जाऊँ तो मैं क्या करूँगा। सो बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से मिलना है, अगर आपकी नज़र में कोई है, या आप खुद समझते हैं कि आप जो मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास हैं, आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा प्लान है, आप बता सकते हैं लोगों को कि यार ये प्लान है, आपने खुद उस पर काम किया और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सो यू शुड कॉल मी, आई वुड लव टू कम टू यू। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मुझे बुलाओ, मुझे मैसेज करो, आपके पास मेरा पर्सनल फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं तो हर कमेंट पे लाइक भी करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा। मैं कौन सा स्टार हूँ भाई? आपके पास कोई आइडिया है मुझे बताओ, मैं आपके पास खुद आऊँगा, ये सारा माइक उठा के आपके पास आ जाऊँगा। और मैं आपसे पूछूँगा, आप मुझे मशवरा देना, शायद आपके थ्रू आपके थ्रू किसी की ज़िंदगी बदल जाए भाई। आपके थ्रू ये चेन टूट जाए। मैं यकीन करो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर मैंने यहाँ पर अपने सीनियर्स को देखा, खुदा की कसम वो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ बेच रहे हैं भाई। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बेच रहे हैं। ये कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अम, वो ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया, वो हो गया, किसी ने कोई काम की बात ही नहीं की। कुछ लोग हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक उनकी इज़्ज़त दे, मेरे अपने बड़े सीनियर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने बड़ी एफ़र्ट की हमारे साथ, हमारी हेल्प करते हैं आज तक, अल्लाह हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे। कोई बंदा यहाँ पे आके कह दे कि इसनाक से तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो मैं गुनहगार। कोई एक शख्स नहीं होगा। क्यों? सबकी इज़्ज़त करते हैं। मैं सबसे सीखता हूँ। मैं सबको कहता हूँ यार बोलो, मुझे कुछ बोलो, ताकि मुझे कुछ सुनने को मिले, ताकि मैं किसी को कुछ बता सकूँ, ताकि मैं कुछ कुछ खुद सीख सकूँ। मैं अपने बॉस की बात करूँ, वो एक बिलियनर आदमी है। उसने एक पंप से स्टार्ट किया भाई। घर अपना उसने ले लिया किराए पे, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो उस बैंक को लीज़ लेके स्टार्ट किया, बिलियनर आदमी है। और बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ पढ़ी हैं भाई। सिर्फ मसला ये है कि बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ इनकी है, हमारी नहीं है बड़ी स्टोरीज़। हमारी कुछ कम्युनिटी के यहाँ मेंबर्स हैं जो जिनके पास अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के ओनर्स हैं, सीईओज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं। मगर वो मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी में आते हैं। मेजॉरिटी क्यों नहीं? इवन कि आप पाकिस्तान की बात करें ना, अगर मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, तो हमारे अपने-अपने शहर जोराबाद की बात करता हूँ। आज भी वही लोग अमीर हैं जो पिछले जिनकी फैमिलीज़ अमीर आ रही हैं। नया बंदा तो अमीर होता ही नहीं है यार। नया बंदा तो वही नौकरी में चल रहा है।
नौकरी कर रहा है और बस काम चल रहा है उसका। ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं, और ये सिस्टम आप और मैं नहीं चला रहे। ये जो हमारे ऊपर मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स बैठे हैं ना, यही चला रहे हैं। तो आपने और मैंने ये बात समझनी है, मैंने खुद को भी ये बात समझानी है, और मैं आने वाले बहन भाइयों को भी ये बात समझानी है कि आओ बिस्मिल्लाह, एक प्लान के साथ आओ कि क्या करना है आपको। जब जब आप लोग यहाँ पे कोर्स पढ़ के आते हो ना, और वो आप वो 4 महीने बाद या 5 महीने बाद चेंज कर देते हो, ये क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखते हो कि यार कंसल्टेंट ने ये बता दिया, फेसबुक पे ये आ गया कि ये कोर्स कर लो, जल्दी पीआर मिल जाएगी, ये कर लो, वो कर लो। यकीन करो, जिस दिन आपका वो आप जैसे यहाँ पे एंटर होते हो ना, वो आपके दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने खुद 2-3 कोर्स चेंज कर दिए भाई, मेरे दिमाग से खेला गया। टाइम ज़ाया, फीसें पे फीसें देते रहे। यकीन करो, फीसों पे फीसें देते रहे। आपको मैं अपनी फीसें बताने बैठ जाऊँ तो आप कहो यार इतनी तो फीसें हो ही नहीं सकती। ये मेरी नहीं, ये हर हर स्टूडेंट की यहाँ की स्टोरी है। हर एक स्टूडेंट की यहाँ की स्टोरी है। आपको जो लविश लाइफ स्टाइल, अगर पाकिस्तान आप जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये पाकिस्तान आ गया है तो ऑस्ट्रेलिया से आया, को पैसे कमा के लाया। कुछ भी नहीं है भाई हमारे पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ वही है जो हमें तनख्वाह मिल गई, हमने घर खर्चा दे दिया, कुछ पैसे बच गए, खा पी लिया, एंड दैट्स इट। स्टोरी खत्म है हमारी। हमारे पास आज भी कुछ नहीं है ना, साल बाद भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। हमारे पास बिजनेस आइडिया तो दूर की बात है, हमारे पास प्लान ही नहीं है। हम लोग, हमें तो ये नहीं पता कि हम खुद को अगले 3 साल बाद या साल बाद या 2 साल देख कहाँ पे हैं। आपको भी नहीं पता होगा कि आप पाकिस्तान में रहोगे या इधर रहोगे, या पीआर ले लोगे, पासपोर्ट ले लोगे। लोग कहते हैं यार पीआर ले लो, पासपोर्ट ले लो, उसके बाद अगर आपने पाकिस्तान मूव होने में तो हो जाना। भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं 18-19 साल का बच्चा अगर पाकिस्तान से इधर आ जाता है, तो वो पीआर वाली जो दौड़ है ना, वो 10-15 साल की जाके अल्लाह कर, कुछ लोगों की हो जाती है 4-5 साल में पूरी हो जाती है, कुछ की 10-10 साल लग जाते हैं। तो मेरी तो उम्र के वो जो 10 साल है जिसमें मैं अपने अरूज पर हूँ, वो मेरे खत्म है। वो तो इस दौड़ ने मुझे खा दिया, इस दौड़ ने मुझे निगल लिया। तो वो जो मैं जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिस उम्र में मुझे अपने अपने वो कहते हैं ना, अपनी फैमिली के साथ मिलकर ग्रोथ करना है, उनके साथ रह के अब उनका नाम बनाना है, उसमें मैं यहाँ बैठ के पीआर की दौड़ में लगा हूँ, और मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। उस पीआर का मैंने क्या करना, जब मैंने 10 से 15 साल बाद अपने घर जाना, मुझे ये नहीं पता। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, मेरे भाई का एक बेटा है, मैंने एक एक दफा देखा हुआ है। अब आप बताओ, तो मैंने उस पीआर का क्या करना है जो मैं 15 साल बाद यहाँ से लेनी है। और जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मेरे अपने भतीजे और भांजे वो मेरे यहाँ तक आ रहे होंगे। मेरा उनके साथ तो वो तलक आज बन ही नहीं पाएगा। मेरे सिस्टर का ने कहा था पिछले वीक, मैं यहाँ बैठा हूँ, जान छुट्टी नहीं मिल रही भाई। छुट्टी मिल जाए तो वो टिकट जो है और ये सारे खर्चे, बजट आउट हो जाएगा। तो आप लोग मुझे खुद समझाओ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं आपको सिर्फ वो हकीकत बताना चाह रहा हूँ जो आप तक नहीं पहुंची, शायद पहुंच गई हो, किसी ने आपको बताया भी, लेकिन मैं आपको दोबारा से आपको कोई सवाल हो, यकीन अगर आप मुझे कमेंट में लिखो कि भाई मुझे ये सवाल है, मैं वो शख्स हूँ जो आपको पर्सनल जाके खुद इनबॉक्स करेगा कि भाई इसका ये जवाब है, अकॉर्डिंग टू माई ऑल नॉलेज, जितना कुछ मुझे पता होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस उम्र के हिस्से में मुझे अपने घर वालों के साथ ग्रोथ करना था, उस उम्र के हिस्से के अंदर मैं इस दौड़ में लग चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से तो कोई विजन था नहीं। मुझे इस दौड़ में डाल दिया गया, मुझे इस मैदान में डाल दिया गया, और मैं वो लगा हूँ, मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। अल्लाह करे कब, अल्लाह जाने कब होगी। आप सबसे यकीन करें, अपील है कि आप दुआ करें मेरे लिए भी, कि अल्लाह करे मेरे लिए भी आसानी हो जाए, मेरी भी पीआर जल्दी हो जाए, ताकि वो कहते हैं ना, जो जैन ने पहले बात उठाई थी कि यार पीआर ले लो, अगर जाना भी है ना पाकिस्तान तो पीआर लेके चले जाना, पक्के होके चले जाना। तो आप मेरी भी दुआ करें, मैं आपकी भी दुआ करूंगा। तो मेरा इस वीडियो के अंदर आपको खुल के ये बातें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपने सिर्फ और सिर्फ आज ये सोचना है कि आप खुद स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर आने वाले हैं, और जो यहाँ पे कई सालों से। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा स्किल है कि आप कल काम करना जो पैसा भी अकाउंट में आएगा? क्या आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है कि आपको ये पता होगा आपने साल बाद या दो बार या 3 बार या 4 बार आप स्टैंड कहाँ पे करोगे? आपके पास आज की प्लान है, या वो मेरी मेरी तरह ही आपने रहना है कि जिसको ये नहीं पता कल मैंने क्या करना है? यही पता है नौकरी पे जाना है, नौकरी से घर आ जाना है। कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मेरे पास भी नहीं है अभी तक। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। मैं लगा हुआ हूँ, मैं सुबह शाम लगा हुआ, मैं ढूंढ रहा हूँ स्ट्रक्चर, यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, मैं उनसे रब्ता करता हूँ कि यार कुछ सेटअप करते हैं वहाँ पे, कितना जल्दी हो सके वाइंड अप करें इस स्टोरी को। पीआर अल्लाह पाक इंशाल्लाह देगा, नहीं भी देगा तो अल्लाह पाक से कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। इस मुल्क ने हमें पैसा दिया है, जो घर वालों को अच्छी जिंदगी दी है।
अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत शुक्र है। लेकिन मैं वो भी बात करूँ, मैं तो अपने वालिद साहब से भी फ़ोन पे यही बात करके कहता हूँ कि अब्बू जी कुछ करते हैं, तो कारोबार स्टार्ट करते हैं। जितना जल्दी हो सके करते हैं। जितना जल्दी हो सके करने का मकसद क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके उस कारोबार में मेहनत करना स्टार्ट कर दूं जो मेरा फ्यूचर है। ये जो मेरा फ्यूचर नहीं है भाई, मैं इस जो में इतनी मेहनत क्यों करूं भाई, मेरा फ्यूचर नहीं है ये। मैं सुबह गाड़ी लेके निकल जाऊं, ऊबर करता फिरूं, मैं उस पर इतनी मेहनत क्यों करूं, मेरा तो फ्यूचर ही नहीं है वो। मैं उस पर मेहनत क्यों नहीं करता जो मेरा फ्यूचर बनेगा। आज से अभी से अपने टारगेट सेट करो। अभी से खुद को पहचानो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। द डे यू गोना जज योरसेल्फ, यू गोना रियलाइज द डेप्थ ऑफ योर सही। सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अपने समुद्र की गहराई खुद पहचानो भाई। हर कोई समुद्र में डूबने को तो तैयार फिर रहा है, गहराई किसी को नहीं पता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ मेरे जज्बात, मेरे एहसास समझ में आ चुके होंगे कि मैं क्या आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, कि मेरी हकीकत क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इस चीज को लेके क्यों चला हुआ हूँ, मेरा विजन क्या है, मेरा मेरा एम क्या है। मैं उसी के साथ इस चीज को वाइंड अप करूंगा कि मैं बेसिकली आप सबसे एक मदद चाहता हूँ कि आप सब मेरी मदद करो, मुझे मेरे एम तक पहुंचाने में मैं आपकी मदद करूंगा, आपके एक स्ट्रक्चर, आपके प्लान बनाने में। आपको कोई सवाल हो किसी किस्म का, जैसे कि मैंने बोला मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आपने यहाँ पे आना कैसे है, लेकिन खुदा की कसम आपको कोई भी सवाल हो किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से, कंसल्टेंसी के हवाले से हो, आना कैसे है, कौन से वीजे पे क्या करना है, ये यहाँ पे कारोबार क्या करना है, यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढनी है। इस तरह मैं पेट्रोल स्टेशन का वर्कर हूँ, पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पेट्रोल पंप पे काम कैसे ढूंढना है या क्या करना है, भाई काम क्या ढूंढना है, ये आपको वो लोग ही बोलते होंगे जी सीवी, ये वो सब रेफरेंस चलता है भाई, सब रेफरेंस चलता है। सीवी वाला है काम, 100 में से 15-20% होगा जो आपको प्रॉपर सीवी देख के आपको कॉल कॉल आती होगी। 80% तो हम लोग खुद अपने दोस्तों को, अपने हाउसमेट्स को खुद कॉल करके कहते हैं यार आ जाओ, काम काम देता हूँ आपको। तो हकीकत मैं आपको बयान करूँ। खैर, मेरा वो नहीं है कि मैं जो कंसल्टेंट हूँ नहीं, मेरा बेसिकली मकसद ये आपको सिर्फ उसे इसमें टू एंड दिस वीडियो, आई वुड लव टू टेल यू गाइस व्हाटएवर यू वांट टू आस्क मी, प्लीज गो अहेड, डू कमेंट्स, I will definitely gonna come to your DM and I'm gonna reply you there। मैं वो नहीं है कि आपको बोलूंगा कमेंट में कि जवाब वीडियो में मिलेगा, ये वो नहीं, मैं खुद आपको डीएम करूंगा भाई। आपको जो सवाल होगा मैं वो उस पर खुद आपको मैसेज करूंगा इनबॉक्स में कि भाई आपके सवाल का जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है ना जवाब वो ये बनता है। सो खैर, उम्मीद करता हूँ आप सब को ये समझ आ चुकी होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा विजन क्या है, मेरा प्लान्स क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप इस वीडियो के बाद, क्योंकि मुझे इस वीडियो में लोगों ने बोला था कि आप एक दफ़ा दोबारा अकेले बैठो, उसके बाद आप किसी को बुलाइएगा। तो खैर नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा यहाँ पे। सो वी कैन हैव अ ग्रुप डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन फॉर माय फर्स्ट वीडियो। I would love to stay tuned with you guys. I would love to stay connected with you guys, and inshallah we'll see you next week inshallah. Thank you so much. Thank you. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.